बहुत साल पहले एक गांव में ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। कहा जाता है कि एक साधारण विधवा स्त्री के जीवन में एक अजीब और रहस्यमयी मोड़ आया जब उसने एक घायल कुत्ते को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। पर धीरे धीरे वह कुत्ता साधारण नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने पूरे गांव को हिला दिया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मांत्रा जोश पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी अनोखी लोक कथा जिसमें छुपा है श्राप, प्रेम और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी जहाँ समाज ने ताने दिए पर एक स्त्री ने हार नहीं मानी। कहानी जहाँ प्रेम और आस्था ने अंधकार से टकराने की हिम्मत दिखाई और अंत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है चंपा से। चंपा एक विधवा थी जिसने छोटी उम्र में ही अपने पति को खो दिया था। समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया पर वह हर दिन साहस के साथ जीती रही। उसके भीतर करुणा थी और दूसरों की मदद करना ही उसका धर्म था। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन गांव के बाहर चंपा ने एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता बिल्कुल असहाय पड़ा था, उसकी आंखों में दर्द भी था और कोई रहस्य भी। लोग उसे पास जाने से मना करते थे, कहते थे ये श्रापित है, इसके पास मत जाओ। लेकिन चंपा का दिल पिघल गया और उसने उस कुत्ते को अपने घर ले आई। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, विधवा और कुत्ता कैसी जोड़ी है। लेकिन चंपा ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। वह दिन रात उसकी सेवा करती रही। धीरे धीरे उस कुत्ते का दर्द कम होने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखने लगी, मानो उसके भीतर कोई गहरा रहस्य छुपा हो। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चंपा ने अचानक अपने कमरे से आती एक दिव्य आभा देखी। उसने देखा कि वही कुत्ता श्यामू धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल रहा है। उसके सामने खड़ा था एक दिव्य पुरुष जिनकी आंखों में करुणा और वेदना दोनों झलक रही थी। चंपा भयभीत हो गई। श्यामू ने कहा, डरो मत, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूँ, मैं एक देव हूँ जिसे अहंकारासुर ने श्राप देकर कुत्ते का रूप दे दिया है। जब तक कोई स्त्री सच्चे मन से मेरी सेवा और प्रेम नहीं करेगी तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। चंपा ने श्यामू की ओर देखा और बोली, अगर यह तुम्हारा सत्य है तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे समाज मुझे ताने दे या मेरी आस्था का मजाक उड़ाए, मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। उस क्षण से चंपा और श्यामू के बीच एक गहरा बंधन बन गया। लेकिन गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने चंपा को पागल कहना शुरू कर दिया। वे बोले, वह विधवा अब एक कुत्ते से प्रेम करती है। ताने, अपमान और बहिष्कार सब कुछ झेलना पड़ा चंपा को, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। धीरे धीरे श्यामू का रहस्य खुलने लगा। वह न केवल एक श्रापित देव था बल्कि उसे धरती पर एक महान कार्य के लिए भेजा गया था। उसे अहंकारासुर से युद्ध करना था, वह दैत्य जो धर्म और सत्य को मिटा रहा था। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत तभी हो सकती थी जब कोई इंसान सच्चे दिल से उसका साथ दे। चंपा को अब समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी साधारण नहीं है। उसका मिलना श्यामू से सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि नियति का खेल है। वह हर रोज पूजा और भक्ति से श्यामू को बल देती और श्यामू भी धीरे धीरे अपनी असली दिव्य शक्ति को वापस पाता जा रहा था। लेकिन उसे अभी भी श्राप की जंजीरें बांधे हुए थीं। गांव वाले अब चंपा के घर पर आकर उसे धमकाने लगे। वे बोले, अगर तू इस पागलपन से बाज नहीं आई तो हम तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। चंपा ने शांत स्वर में कहा, मैंने सच्चाई चुनी है। अगर प्रेम करना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगी। उसकी आवाज में अडिग विश्वास झलक रहा था। श्यामू ने यह सब देखा और कहा, चंपा, तुम्हारा साहस ही मेरी शक्ति है, लेकिन याद रखो असली परीक्षा अभी बाकी है। अहंकारासुर बहुत शक्तिशाली है। जब तक उसका अंत नहीं होगा धर्म और प्रेम का संतुलन वापस नहीं आ पाएगा। चंपा ने प्रण लिया, तुम्हारी हर लड़ाई अब मेरी भी लड़ाई है। समय बीतने लगा। चंपा और श्यामू का बंधन गहरा होता गया। गांव वाले अब और ज्यादा क्रोधित होने लगे। वे सोचने लगे कि कहीं यह प्रेम उनके लिए अशुभ न बन जाए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि चंपा और श्यामू को गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन नियति ने उनके लिए एक और मोड़ रखा था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के लोग मंदिरों में पूजा करने लगे लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा, यह सब चंपा और उसके श्रापित साथी की वजह से हो रहा है, इन्हें गांव से निकालो। भीड़ चंपा के घर की ओर बढ़ी। गांव वालों की भीड़ को देख चंपा ने श्यामू को छुपाने की कोशिश की, लेकिन श्यामू बोला, नहीं चंपा, अब सत्य छुपाने का समय नहीं। यह अकाल अहंकारासुर की काली छाया है जिसे सिर्फ हम दोनों मिलकर मिटा सकते हैं। यह सुनकर चंपा ने साहस जुटाया और भीड़ के सामने खड़ी हो गई। चंपा ने गांव वालों से कहा, तुम लोग मुझे दोष दे रहे हो पर सच्चाई ये है कि यह सब अहंकारासुर की करतूत है। वह तुम्हारे विश्वास और धर्म को कमजोर करना चाहता है। लेकिन डर मत, जब तक मैं और श्यामू हैं तब तक यह गांव सुरक्षित रहेगा। गांव वाले पहले हंसे, फिर कुछ लोग सोच में पड़ गए। तभी आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकने लगी और धरती कांपने लगी। दूर जंगल से एक गगनभेदी आवाज आई, चंपा, तूने जिस श्रापित को अपना साथी
साथी चुना है वही मेरा शत्रु है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह आवाज अहंकारासुर की थी। गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। श्यामू ने अपना असली दिव्य रूप धारण करना शुरू कर दिया। उसका शरीर तेजस्वी हो उठा, उसके हाथों में दिव्य शस्त्र प्रकट हुए, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह तभी जागृत हो सकती थी जब चंपा का विश्वास अडिग बना रहे। उसने चंपा से कहा, डरो मत, तुम्हारे विश्वास से ही मेरी विजय संभव है। चंपा ने श्यामू का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें सच्चा साथी माना है, चाहे देव हो या श्रापित। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और आखिरी सांस तक रहूंगी। यह सुनते ही श्यामू की आंखों से तेज प्रकाश निकला और उसके चारों ओर दिव्य कवच बन गया। अब युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक साधारण कुत्ते का रूप धारण करने वाला श्यामू अब तेजस्वी देव योद्धा बन चुका था। उसकी आभा इतनी प्रबल थी कि चारों ओर का अंधकार छंटने लगा, लेकिन उसी क्षण आसमान फट गया और अहंकारासुर प्रकट हुआ। अहंकारासुर का आकार भयावह था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके हाथ में महाविनाशक गदा थी। उसने गर्जना की, श्यामू, तेरा अंत आज निश्चित है। और तू चंपा, तूने एक श्रापित देव से प्रेम करके धर्म का अपमान किया है, अब तुम्हें भी दंड मिलेगा। उसकी आवाज से धरती कांप उठी। श्यामू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अहंकारासुर, तेरा समय समाप्त हो चुका है। तूने अहंकार और क्रोध में आकर देवताओं को पीड़ा दी, मनुष्यों को दुहक दिया। आज तेरे अंत का दिन है। चंपा ने श्यामू की ओर देखा और बोली, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कैसी भी परीक्षा आए। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में बिजली कौंधने लगी। श्यामू के दिव्य बाण और अहंकारासुर की गदा टकराई तो धरती हिल उठी। गांव वाले भागने लगे, लेकिन चंपा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि विश्वास था। यह विश्वास ही श्यामू की शक्ति को और प्रबल कर रहा था। अहंकारासुर ने अपनी गदा से प्रचंड प्रहार किया। श्यामू थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया। यह देखकर चंपा ने तुरंत अपने आंचल से उसकी चोट पोंछी और कहा, हार मत मानो, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये धर्म और सत्य की लड़ाई है। चंपा की वाणी से श्यामू फिर से खड़ा हो गया। अब श्यामू ने दिव्य चक्र निकाला। उसने प्रहार किया, लेकिन अहंकारासुर ने उसे अपनी काली शक्तियों से रोक लिया। वह बोला, तेरी शक्ति तेरे प्रेम पर टिकी है। अगर मैं तेरे और चंपा के बीच दरार डाल दूं तो तू बर्बाद हो जाएगा। यह कहकर उसने चंपा पर एक माया फेंकी। अचानक चंपा के सामने माया का जाल बुन गया। उसे दिखाई दिया कि श्यामू उसे छोड़कर किसी और स्त्री के साथ जा रहा है। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, यह सब माया है, मेरा विश्वास सच्चा है। श्यामू मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। चंपा का यह अडिग विश्वास सुनकर माया का जाल टूट गया। श्यामू और भी प्रचंड हो उठा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जिसने अहंकारासुर की काली शक्तियों को पीछे धकेल दिया। श्यामू ने कहा, देख अहंकारासुर, प्रेम और आस्था की शक्ति तेरे हर छल को नष्ट कर देगी। अहंकारासुर अब क्रोधित हो उठा। उसने आकाश से अग्नि वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर जलने की गंध फैल गई। गांव जलने लगा, लोग चीखने लगे। तभी चंपा ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो इस गांव की रक्षा करो। तुरंत ही वर्षा होने लगी। वर्षा की बूंदों ने अग्नि को बुझा दिया। गांव बच गया। लोग हैरान होकर चंपा को देखने लगे। अब उन्हें समझ आने लगा कि यह स्त्री कोई साधारण नहीं बल्कि सच्चे धर्म की प्रतीक है। श्यामू ने अवसर पाकर अपना दिव्य प्रहार किया और अहंकारासुर को पीछे धकेल दिया। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर था। अहंकारासुर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि मुझे हराना आसान है? मेरा अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में अहंकार और लालच रहेगा। उसकी हंसी से आकाश गूंज उठा, लेकिन चंपा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सत्य की जीत देर से सही पर निश्चित होती है। आज तुम्हारा अंत होगा। श्यामू ने अपनी दिव्य तलवार उठाई। उसके वार से धरती कांप गई, लेकिन अहंकारासुर ने अपनी काली ऊर्जा से चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। यह देखकर श्यामू थोड़ी देर के लिए ठहर गया। तभी चंपा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें हारने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंपा के विश्वास से श्यामू की तलवार में दिव्य ज्वाला प्रकट हो गई। अब वह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि धर्म और प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसने एक के बाद एक प्रहार किया, जिससे अहंकारासुर का कवच टूटने लगा। पहली बार असुर की आंखों में भय झलकने लगा। अहंकारासुर ने चिल्लाकर कहा, चंपा, तू एक साधारण स्त्री होकर भी मेरी हार का कारण बन रही है। मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। यह कहकर उसने अग्नि का एक विशाल गोला बनाया और उसे चंपा की ओर फेंक दिया। गांव वाले चीख पड़े, लेकिन चंपा वहीं अडिग खड़ी रही। जैसे ही अग्नि का गोला चंपा तक पहुंचा, अचानक एक दिव्य ढाल उसके चारों ओर बन गई। यह ढाल उसकी मातृत्व और आस्था से प्रकट हुई थी। चंपा बोली, अहंकारासुर, तेरे पास शक्ति है पर मेरे पास प्रेम है। प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अग्नि का गोला वहीं राख बन गया। अब श्यामू को अंतिम अवसर मिल चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पूरी तरह जागृत कर लिया। उसका शरीर तेज प्रकाश से भर गया। उसके मुख
मुख से मंत्र निकले, सत्यमेव जयते, और उसकी तलवार ने इतनी प्रचंड चमक बिखेरी कि चारों ओर अंधकार मिटने लगा। अहंकारासुर ने अंतिम बार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति टूट चुकी थी। चंपा ने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई और बोली, हे धर्म, हे सत्य, हे प्रेम, इस अधर्म का अंत करो। उसी क्षण श्यामू ने अपनी तलवार से अंतिम वार किया और असुर धूल में मिल गया। जैसे ही अहंकारासुर का अंत हुआ, आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने चंपा और श्यामू के आगे नतमस्तक होकर कहा, आज हमें समझ आया कि प्रेम और आस्था ही सच्ची शक्ति है। हम तुम्हें गलत समझते थे, हमें क्षमा करो। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। श्यामू का श्राप अब टूट चुका था। उसका कुत्ते का रूप पूरी तरह समाप्त हो गया। वह अब अपने दिव्य स्वरूप में स्थिर हो गया। उसने चंपा से कहा, तुम्हारे प्रेम और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं फिर से देवलोक जा सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी नियति अब भी अधूरी है। चंपा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नियति अब धरती पर पूरी होगी। तुम्हारे कारण ही धर्म बचा है और तुम्हारे आशीर्वाद से एक नए जीवन का जन्म होगा, जो आने वाले युगों में सत्य की स्थापना करेगा। ये कहकर उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा। चंपा माँ बनने वाली थी। गांव वाले अब चंपा की ओर आदर से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी महानता को प्रणाम कर रहे थे। वे बोले, हमने तुझे गलत समझा। तूने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और संसार के लिए किया। तू सच्चे धर्म की प्रतिमा है। श्यामू ने चंपा से कहा, अब मेरा समय इस धरती पर पूरा हो रहा है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तेरा पुत्र जन्म लेगा। वह धर्म और सत्य की स्थापना करेगा और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि प्रेम और आस्था से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। चंपा की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद चंपा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया ध्रुव। उसके जन्म के समय आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा। गांव में पहली बार इतने वर्षों बाद खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग मान गए कि यह बालक किसी साधारण इंसान का पुत्र नहीं, बल्कि दिव्य कृपा का प्रतीक है। ध्रुव के जन्म के साथ ही गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। खेतों में हरियाली छा गई, नदियां भर गईं और लोग सुख शांति से रहने लगे। चंपा ने अकेले ही अपने पुत्र की परवरिश की, लेकिन उसके हृदय में हमेशा श्यामू की स्मृति जीवित रही। वह जानती थी कि उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हुआ, उसकी आंखों में वही दिव्यता चमकने लगी जो श्यामू की थी। वह बचपन से ही सच बोलता, अन्याय का विरोध करता और सबकी मदद करता। गांव वाले उसे भविष्य का रक्षक मानने लगे। यह देखकर चंपा गर्व से भर उठी। उसे लगा कि उसकी सारी पीड़ा सार्थक हो गई। समय बीतने के साथ चंपा और ध्रुव की कहानी लोकगीतों में गाई जाने लगी। लोग कहते, यह वही चंपा है जिसने प्रेम और आस्था के बल पर असुर को हराया और धर्म की ज्योति जगाई। गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक तीर्थ बन गया, जहां लोग चंपा और श्यामू की गाथा सुनने आते। चंपा को अब एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का दीपक है। उसने साबित कर दिया कि एक विधवा स्त्री भी दुनिया बदल सकती है, अगर उसका विश्वास अडिग हो। यही उसकी सच्ची विरासत बन गई। श्यामू यद्यपि देवलोक चला गया था, लेकिन उसकी आत्मा हर पल चंपा और ध्रुव के साथ रही। जब जब ध्रुव कठिनाइयों में पड़ता, उसे पिता का आशीर्वाद महसूस होता। यह बंधन साबित करता था कि सच्चा प्रेम मृत्यु, श्राप और दूरी किसी भी सीमा को पार कर सकता है। धीरे धीरे यह कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग इसे सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश मानने लगे। संदेश यह कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर दिल में आस्था और प्रेम हो, तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। चंपा और श्यामू की गाथा युगों तक प्रेरणा देती रही। तो मित्रों, यह थी चंपा और श्यामू की रहस्यमयी कहानी। एक विधवा स्त्री और एक श्रापित देव का अमर प्रेम, जिसने अहंकार को हराया और धर्म की नींव को पुनः स्थापित किया। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल मंत्रा जॉश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक लोक कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।